बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि गाड़ी कभी हम परचेज़ करते हैं, कभी हम गाड़ी सेल करते हैं। गाड़ी रखी हुई थी, आप प्लान बन गया कि हम सेल कर दें या आप परचेज़ कर रहे हैं गाड़ी। उस सूरत में देखिए, मेरी गाड़ी है, मैंने जितने की गाड़ी है उतने पैसे किसी बंदे ने मुझे दे दिए, मैंने उसको गाड़ी दे दी, उसके कागजात दे दिए, उसकी चाबी दी और ले गया। अब कॉमन मैन जो है, आम आदमी, वो सोचेगा कि जितने की गाड़ी उतने पैसे मुझे तो मिल गए, अब मुझे क्या टेंशन है। अब टेंशन है तो उसकी है। अब ये क्या करेगा, पैसे वसूल कर लिए, ले जाओ जी गाड़ी ले गए। तहरीर कुछ नहीं करना, लिखना कुछ नहीं है, गवाह नहीं डालने, इन झंझटों में पड़ने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल चुके हैं। जितने की गाड़ी थी उतने मैंने रिसीव कर लिया, मुझे टेंशन किस चीज़, टेंशन इस चीज़ की है। लिखना क्यों ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तहरीर गवाह डालना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह मैं अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पर, कभी आपने देखा रोड के ऊपर जाते हुए आते हुए कोई वारदात हो जाए, कोई जनाब मर्डर हो जाए, किसी ने फायरिंग कर दी, किसी ने डकैती कर दी, तो ऐसा कोई मामला हो ना, तो फौरी तौर पे सबसे पहले आप क्या कहते हैं, किसने की जी? कोई मोटरसाइकिल पे थे जनाब, वो गाड़ी पे थे, सफ़ेद रंग की गाड़ी, नंबर नोट किया है? तो पहला सवाल ये होता है, कॉमन मैन का भी, आम आदमी का भी, उस वक्त पहला सवाल ये, अच्छा कोई नंबर शंबर नोट किया है? क्यों कहते हैं कि नंबर नोट किया है? कि वाइट कलर की गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, नंबर इसलिए नोट करते हैं कि वो रजिस्टर्ड गाड़ी है, किसी के नाम पे होगी, फिर उस नंबर से हम चेक करवा के पता करेंगे कि किसके नाम पे है, किसने ये वारदात की है, क्या किस चीज़ से रिलेट किया हमने। क्यों हर बंदा पूछता है कि नंबर नोट किया है? नंबर इसलिए कहते हैं कि उसे ट्रेस करना है कि वारदात कौन करके गया है। अब ये चीज़ जो है गाड़ी को सेल करते हुए ज़हन में रखनी चाहिए, गाड़ी को ख़रीदते हुए भी ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई वारदात वगैरह कोई ऐसा सीन भी तो हो सकता है ना। मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी है, मैंने किसी को, अच्छा जी कितने की आपकी गाड़ी? मेरी जनाब 40 लाख की गाड़ी है, 40 लाख रुपया उसने दिया, मैंने गाड़ी की चाबी दी, उसको हैंड ओवर कर दिया, जनाब डॉक्यूमेंट्स जाओ, अब मैं सो गया। ये बंदा लेके जाता है, 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये डकैती में यूज़ करता है मेरी गाड़ी, नंबर आ जाता है, ट्रेस हो गई है जनाब, उसका पता चल गया ये नंबर की गाड़ी थी जो वारदात मर्डर में यूज़ हो गई थी। बाकी चीज़ें तो आगे पीछे हो गई, अननोन बंदे थे, जानते नहीं थे हम किन्होंने डकैती की, गाड़ी का नंबर जो है ना वो आ गया सामने, FIR दर्ज हो गई है। कुछ नामालूम लोग थे, हम उन्हें नहीं जानते जिन्होंने मर्डर कर दिया, जिन्होंने डकैती की है, जिन्होंने चोरी की है, हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन इस नंबर की ये गाड़ी थी वाइट कलर की। अच्छा जी, अब क्या होगा, पुलिस वाले फिर ट्रेस करेंगे ये नंबर की गाड़ी किसके नाम पे है, वो मेरे नाम पे निकलेगी। अगरचे मैं उस गाड़ी को सेल कर चुका हूँ 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले मैंने सेल कर दी, अब मेरी लायबिलिटी नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, अब मैं तो सेल कर चुका हूँ, मेरा उस गाड़ी से ताल्लुक़ नहीं रहा। नई पार्टी जिसने परचेज़ की है उसने वारदात की है। लेकिन क्या पुलिस वाले आते हैं मेरे पास, जनाब आपने मर्डर किया कल, मैंने तो नहीं किया, ये गाड़ी आपकी है? फिर मैं कहूँगा जी मेरी है, लेकिन मैंने सेल कर दी है, कोई सबूत है आपके पास? नहीं, कोई सबूत नहीं है। कोई वीडियो बनी होगी, क्या 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 सबूत है आपके पास, जब कोई तहरीर ही ना होगी। अगर आपने तहरीर लिखी होगी कि फ़लाँ डेट को ये नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वाइट कलर की फ़लाँ गाड़ी, मॉडल फ़लाँ, तो ये मैंने जनाब फ़लाँ बंदे को इतने पैसों में सेल कर दी है। इस तरीके से पहले अगर कोई क्राइम में, किसी केस में ये इन्वॉल्व हुई, मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर इसके बाद हुई, इसकी ज़िम्मेदारी है। लिख ली ना तहरीर आपने, गाड़ी सेल परचेज़ कर रहे थे उस वक्त, अगर आप लिख लेते तहरीर, गवाह डालते दो, और जिसको बेचिए उसका भी थंब इम्प्रेशन लेते, अपना भी, तो फिर क्या होता, पुलिस वाले आए, जनाब आपने मर्डर किया है, ये देखें आपकी गाड़ी, तो आपने फ़ौरन निकाल के डॉक्यूमेंट दिखाना, ये देखिए जी डॉक्यूमेंट। अगर अगला बंदा फिर मुकरे, जिसने ख़रीदी और वारदात की है ना, मुकर जाए, बंदा कहता है ये देखे थंब इम्प्रेशन इसका, ये चेक करवा लें, फोरेंसिक करवा लें, तो चेक हो जाता है कि इसका थंब इम्प्रेशन है या नहीं है, तो फिर आप वो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। अदरवाइज़ तो देखिए, जब वारदात कोई बंदा करता है, मफल्ड फेस, क्वाइट पॉसिबल कि उसका चेहरा छुपाया हुआ उसने, जब उसने मर्डर किया, डकैती कर रहा था। अब जिसका बंदा मर जाए तो उस बेचारे का मफल्ड फेस था डाकू का, और गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और भाग गया वारदात करके, उसने वो गाड़ी के नंबर पे रहना है, उसने धक्के से कह देना कि जनाब ये बंदा ही था, यही थे हज़रत साहब जिन्होंने गाड़ी बेची है। तो
वो क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिव कोई प्रूफ नहीं होगा उस चीज़ का, तो फिर हम मर्डर के केस में भी फंस सकते हैं, चोरी में फंस सकते हैं, डकैती में, बड़े हीनियस ऑफेंसेस में आप पकड़े जा सकते हैं। इसलिए एहतियात इसी में है कि जब भी गाड़ी को सेल करना है, परचेज़ करना है, उसका एक डॉक्यूमेंट तहरीर कर लिया करें, उसके अंदर लिखा करें, गाड़ी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखें, उसका कलर कौन सा था, उसका जनाब मॉडल कौन सा था, कंपनी कौन सी थी, और जनाब उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सारा कुछ, और फ़लाँ डेट को इस फ़लाँ बंदे से इतने पैसे लिए और इसके हैंड ओवर कर दी। सिक्योर हो जाता है बंदा। सेलर जो है, जिसका गाड़ी से ताल्लुक़ नहीं रहा, इसने पैसे ले लिए हैं, गाड़ी बेच दी है, अब फ्यूचर में चाहिए, और बल्कि साथ ये लिखें 1 हफ़्ते के अंदर, 1 माह के अंदर अंदर ये अपने नाम लगवाएगा, कम से कम टाइम दें। और कितने पैसे लगते हैं गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने पे, कितना मामूली सी रकम, 1000 2000 रुपया, 3000, कितना लग जाएगा। जहाँ लाखों रुपया, मिलियंस में आपने गाड़ी सेल परचेज़ हो रही है, 2-3 हज़ार में क्यों सुस्ती करे बंदा। उसे लिख दें तहरीर के अंदर, जहाँ इतना कुछ लिखें, साथ लिखें कि अगर आज के बाद इसकी ज़िम्मेदारी इस बंदे पे है जो ख़रीद रहा है, साहब का इससे इस डेट से पहले वो मेरी ज़िम्मेदारी है। साथ लिखें कि फ़लाँ इतने दिन के अंदर अंदर ये अपने नाम करवाने का पाबंद है। सपोज़ नहीं करवाता, फिर उसकी ज़िम्मेदारी लिखा हो, तहरीर लिखी होगी। होता ही है कि नेग्लिजेंस शो, जी अच्छा कर लेते हैं, कर, खुदा न खासा कहीं वैसे पकड़ी जाती है गाड़ी, पुलिस वाले पकड़ के बंद कर देते हैं, फिर वो कहते हैं मालक किधर है, इसका लेके आओ। फिर हम उसके तरले डालते हैं, उसके पीछे जाते हैं, सर आपके नाम पे है गाड़ी, मेहरबानी। भाई उसकी मेहरबानी है, वो काम छोड़ के तो क्यों आप पीछे पीछे फिरेगा गाड़ी छुड़वाने के लिए, ये कर दो वो कर दो, उसकी लायबिलिटी नहीं है। बेटर इसकी सबसे अच्छा हाल इसका यही है कि जब भी सेल परचेज़ करें, हदीस मुबारक भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी की तरगीब दिलाई है कि जब आप कोई फाइनेंशियल मैटर हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, तो उसमें आपने लेन देन का मामला करना है, तो उसको तहरीर में लाना है, उसके गवाह डालने हैं, ताकि फ्यूचर में आपके लिए कोई परेशानियां ना बने। हमारी अदालतें भरी हुई हैं, वकला के लिए तो बड़ा अच्छा है, खुशाइंद है कि आप ना लिखा करें, नेग्लिजेंस से, सुस्ती से काम लिया करें, और फिर बाद में केसेस बनेंगे। वकला के तो ठीक है, उनकी तो फ़ीस आएगी, फ़ीस पे करेंगे तो वकील साहब केस लड़ेंगे ना। लेकिन इससे बेहतर यह है कि आप ऐसा काम करें ही ना जिसमें फ्यूचर में आपको कोई परेशानी हो सके। तो उम्मीद है आपने इस चीज़ के बारे में, बल्कि जब परचेज़ कर रहे हो, परचेज़ जो बंदा ख़रीद रहा है ना गाड़ी, उसके लिए भी बेटर यही है कि वो तहरीर लिखे। तहरीर के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा कि जनाब फ़लाँ डेट को मैं परचेज़ कर रहा हूँ, इतने पैसे दे रहा हूँ, मुकरेगा नहीं वो। कल को मिसाल के तौर पर मैं परचेज़ कर रहा हूँ, एक तहरीर लिख लिया ना, मेरे पास तहरीर मौजूद है, गाड़ी लिए साथ तहरीर है मेरे पास। सपोज़ ये तहरीर ना हो, मैंने उसको जनाब 50 लाख रुपया दे, उससे गाड़ी ले ली है, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पीछे से पर्चा करवा दे, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। अच्छा, मेरे पास क्या सबूत होगा? पुलिस वाले रोकेंगे, जी जनाब चोरी करके कहाँ ले जा रहे हो गाड़ी? मैं कहूँ नहीं जी मैंने तो ख़रीदी है। वो कहेंगे कहाँ ख़रीदी है, कोई सबूत? सबूत क्या होगा हमारे? वो तहरीर सबूत होगी। दोनों पार्टीज़ को कोई भी रिलक्टेंट ना हो, ख़रीदने वाले के भी लिए ये नफ़ा का बायस है, बेचने वाले के लिए भी ये बड़ा नफ़ा का बायस है कि तहरीर लिखे, गवाह डाले उसके अंदर। बल्कि परचेज़र जो है, जो गाड़ी ख़रीद रहा है, उसको तो ये भी चेक करना चाहिए कि इसके ई चलान ही ना हो। बाद दफ़ा गाड़ी परचेज़ करते हैं, उसके कितने सारे ई चलान हो चुके होते हैं, तो वो फिर आपके लिए हर्डल, वो मालिक जिसने बेचा है पैसे सारे लेके वो तो साइड पे हो चुका है, फिर आपको पे करने पड़ेंगे। चेक करवा लें कि ये गाड़ी कहीं यूज़ तो नहीं हुई किसी ऑफेंस में। ये भी तहरीर में लिखवाएं कि अगर किसी वारदात में, ऑफेंस में यूज़ हुई तो इसका ज़िम्मेदार फ़लाँ आदमी होगा जो सेल कर रहा है। इसका इंजन नंबर, इसका चेसिस नंबर, ये कटा हुआ, वेल्ड हुआ, टेम्पर्ड नहीं है, लिख लें तहरीर में। अगर ऐसा कुछ बड़ा घपला निकला कि टेम्पर्ड हुआ, इंजन नंबर, चेसिस नंबर इसका टेम्पर्ड हुआ, तो ये हमारे पैसे वापस करेगा और ये गाड़ी, इसको हैंड ओवर हम करेंगे। ऐसी तहरीर लिखें, ये फ्यूचर में आपके काम आएगी। तो उम्मीद है आपने इस चीज़ की अहमियत को जान लिया होगा कि जनाब कोई जब गाड़ी बेचते हैं या गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसके लिए तहरीर छोटी सी लिख लेना वो कितना नफ़ा बख्शा और किस कदर आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।